ठीक सर पीछे का लड़का नहीं आ रहा सर भैया साइड कैमरा पे पीछे कर दीजिए प्लीज। कैमरा पे शेर पकड़िए इसे भेज देंगे, हम भेज देते हैं। रुकिए ताली बजाते रहे आप लोग। सुनिए इधर निकले इधर 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 अरे ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर जाइए। इधर निकले इधर आगे बैठे फोटो इधर देखिए सर फोटो लेंगे इधर देखिए सर इधर वहाँ है सर सर अंकल अंकल एक मिनट अंकल एक मिनट रॉयल प्लेस का है। और चौथा है रॉयल प्लेस, वहीं पे बिहार पुलिस में जिसका सिलेक्शन हुआ है उसी को सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। तो भाई सही इनका दो लोगों के लिए सही बिहार पुलिस का होगा दो जॉब एक साथ सर। यस सर गला मिला है, कंधे से कंधे मिला के। ये सर आपने बताना चाहूंगा सर कि ये जो लड़का आइए दिलीप जी,
ये सर हमारे बीच से हैं, लेकिन ये आरा से हैं। और एक फोन पे इनका भाई हमारे पास ये भेजा था, सर इनको रिजल्ट चाहिए। मैं बोला कि सर आप भेजिए आरा से, और मैं आपको रिजल्ट भेजूंगा। बाकी हमारे बीच में दीदी जी है आरा से जी, वहाँ से आए जी। हाँ सर, जी हाँ सर। और इसका सेक्टर मिला है। इनका पूरा नाम विजय कुमार पांडे। आइए इनके घर में सर एक साथ डबल नौकरी सर, छोटा भाई सर ड्राइवर साहब, दूसरा बिहार पुलिस में सर, एक साथ सर। थोड़ा ताली स्वागत करें आपको। सर थोड़ा इधर देख लीजिए। हमारे जो इनका भी मैं बताना चाहूंगा, मैं बारी बारी बताना बेहतर रहता, इनको भी बताना चाहूंगा। एक साथ जो लोग पहले बिहार होमगार्ड में ज्वाइन किए, ज्वाइन नहीं हुआ, 100% ज्वाइनिंग में ज्वाइन किए, दूसरा बिहार पुलिस समझिए एक साथ दो लोग। तो मैं चाहूंगा, बहुत अच्छी बात है। आइए आइए, और हम ये कहेंगे कि दूरी कितना भी दूर दिल अगर इरादा मजबूत हो तो दूरी पता नहीं चलता है। बचौता चौक पे दूर जगह जाके हम वाकई शहरों बारूद गया हूँ, वो एकदम इधर सर इधर देखिए। बच्चे लोग अपने जगह बैठे हुए हैं। बेटा बच्चे लोग पीछे जाइए प्लीज, दोबारा बुलाइए। रॉयल प्लेस बछौता चौक की बात हो रहा है। जितना भी बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ उसका सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। एक एकलव्य सैनिक भर्ती अकेडमी के द्वारा ये सम्मान समारोह मनाया जा रहा है बिहार पुलिस जिसका भी सिलेक्शन हुआ है। आइए, बहुत बढ़िया बात है, बताया सही बात है। हर लोग यही सोच के आए थे कि कुछ करने दिखाया, आपके मेहनत लग रहा था, लेकिन बहुत कुछ अच्छा हुआ। चलिए बहुत अच्छा लगा, ताली देना पड़ा आपको। देखिए भैया, आइए, हमारे क्रिकेटर बोलते हैं खगड़िया जिला में इनका नाम है, और बहुत अच्छा रहा इनका, बहुत अच्छा। मैं बताना चाहूँगा इन्होंने हमारे एकेडमी के लाइव चल रहा भाई, 100 मार्क्स होता है, उन्होंने अचीव किया। 2 बच्चे हैं, एक हमारे ज्योति से, दूसरा कार्तिक, जो कि 100 में 100 जिस दिन फिजिकल टेक्निक में किसी का कि 100 बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, एकदम अच्छा मेहनत किए आप। इन्हीं का बल है कि बहुत अच्छा लगे। सही दे बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा इन्होंने मेहनत किया आज हमारे बीच में बारूद से, जो सही बात है बिल्कुल। अगर हमारे जिला के लास्ट बाउंड्री ईस्ट लास्ट में है, वो अभी का वहाँ पे स्थिति देखा जाए तो बहुत बदतर, लेकिन इनका मेहनत एक नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लड़के मतलब वहाँ नाम से जान रहे हैं निरंजन सकपाल भाई, नौकरी लेना है निरंजन सकपाल चले जाओ, होगा भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सरफराज जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत
और सरफराज जी पूछते थे कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरे बेटा बिल्कुल होगा, बस तुम्हारा इरादा पक्का होगा। और सही वाकई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है, बहुत पकड़े बहुत बहुत बढ़िया राजेश जी। और पैदल सही है, बारूद से पैदल बारूद मतलब उधारी के जो बच्चे हैं सर, बहुत बढ़िया सब एक बार ताली से स्वागत आप लोग के आशीर्वाद है। अब मैं बताना चाहूँगा सर थोड़ा देर देख लीजिए। दोबारा कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी कार्तिक के साथ कदम से कदम मिलाया, 100 में 100 नंबर ले लेके बहुत शुरुआत करेंगे। उसके बाद हमारे नव चयनित दरोगा साहब उनका बिहार पुलिस में भी रिजल्ट है। पहले बिहार पुलिस का सब देने के बाद दरोगा पहले बने, बिहार पुलिस पास बन गए। तो आइए केसर जी हमारे छोटे दरोगा साहब आयोजन में हाथ दोस्तों लाइव वो तो है हमारे नव चयनित दरोगा साहब ताली में कर दीजिए हमारे मैं इनके बारे में तो बता दूं, इन्होंने हौसला जिसको बोले हम बार बार का हौसला बरकरार रखे। इनका दूसरा अटेम्प्ट में, पिछले अटेम्प्ट में सब कुछ करना मेरिट रुका था और इस बार इन्होंने वो हासिल किए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। आया जाए पहले से हमारे सबसे बड़े दरोगा साहब, तो आप जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। भाई एक ही चीज कह रहे थे सर क्या क्या होगा, कुछ नहीं। मैं बोला बेटा बस स्टार्ट 3 कदम पे दिख रहा है, स्टार्ट 3 कदम पे दिख रहा है, बस आपको फतेह करना है। वाकई बहुत अच्छा लगा। अब मैं सभी समाज मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, सॉरी माफी चाहता हूँ। मैं एक सबसे अपने प्रिय कैंडिडेट जो कि मैं इनके बारे में बता देना चाहता हूँ। इनका पिछला बिहार पुलिस जो था उनमें उनके 11,000 में इनका बिहार पुलिस में इन्होंने अपना स्थान बनाया। हमारे साथ दरोगा बेंच में थे, बेंच में इनका रुक गए थे, लेकिन इन्होंने इस बार दरोगा के लिए अपना ड्यूटी यानी ट्रेनिंग करते हुए इन्होंने उस चीज को कर पाए कि वाकई मैं बताना चाह रहा था, लेकिन जो दिल के करीब थोड़ा दूर हो गए थे तो उनको मैं भूल गया। लेकिन माफी चाहता हूँ अपने बेटा से, मेरे बेटे बहुत बढ़िया। मैं प्रहलाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बारे में कुछ भी कहा जाए कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज जो बिहार पुलिस में चयनित अभ्यर्थी हैं और ये तमाम श्रेय निरंजन सर को जाता है, जो कि खगड़िया जैसे को रखा है इन्होंने, जहां की लोग युवा अपने आप को हतोत्साहित समझते हैं और उन युवाओं के अंदर जो क्रांतिकारी वाली जो फीलिंग है उनको एक अमली जामा पहनाकर जिस तरीके से इन तमाम युवाओं के चेहरों पर मुस्कान लाए हैं, निरंजन सर को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। हम इन युवाओं से जानना चाहेंगे आज जिस तरीके से इन्होंने एक अथक परिश्रम करके आज अपनी मंजिल को पाया है, यानी कहता है ना तुरंत वो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक हार कर बैठे मंजिल के मुसाफिर
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का दरोगा जी सब भी है यहाँ पर, बिहार पुलिस के जवान भी। और सबसे गर्व की बात है कि 87 ऐसे अभ्यर्थियों ने बिहार पुलिस में बाजी मारी है, और खास करके हमारी बहन, जो कि हम और आप जिस तरीके से ये चाहते हैं कि घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकले, कहते हैं ना कि नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, पहले खुद को बदलो सारे जमाने बदल जाएंगे। हमारी बहन, हमारी बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं, और उस बेटियों को आगे बढ़ाने में जिस तरीके से निरंजन सर ने एक महती भूमिका निभाई है, ये भी बहुत ही एक स्वागत योग्य कार्यक्रम है। और ये जो एकेडमी सिर्फ चलाना सिर्फ एक नाम भी महज नहीं होता था, ये बच्चों के अरमान है, बच्चों की उम्मीद है, बच्चों के सपने हैं। जरा सोचिए कि उन माँ बाप के ऊपर आज किस तरीके से वो माँ बाप खुश होंगे जो अपने बच्चों के अंदर एक उम्मीद देख रहे थे। जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से माँ बाप अपने बच्चों के अंदर उम्मीद, बुढ़ापे का सहारा देखने लगता है। और ये बच्चे जब मैट्रिक, इंटर उसी समय से पूछने लग जाते हैं, सब गांव समाज बड़ा होकर के क्या बनो, कोई दरोगा बनेंगे, कोई कहता है डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है नेता बनेंगे। अब आप लोग बिहार पुलिस को बन गए हैं, और आज वाली पुलिस की स्थितियां आप भी जानते हैं, तो आज वाली पुलिस बनना चाहेंगे आप सब आज कमिटमेंट करिए। गोड्डा खगड़िया पे आज लाखों लोग आप लोगों को देख रहे हैं, और आज से आपको कमिटमेंट करना होगा। आज की जो परिस्थितियां हैं, जो लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने की जरूरत है, जो लोगों के साथ न्याय करने की जरूरत है, बिना किसी पीक एंड चूज, बिना किसी लॉ से आप एक युवा हैं, और आप अपने स्ट्रगल, अपने संघर्ष। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये लोग कोई करोड़पति के बच्चे नहीं है, किन्हीं के पिताजी के पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है, ये मजदूर किसान के बच्चे हैं जो अपनी लगन, अपने हार्ड वर्क से आज लोहा बनवाकर इन्होंने बिहार पुलिस में अपनी बाजी मारे हैं। और आइए सीधे लोगों से जुड़े, क्या नाम है आपका? प्रेम जी, कितना बड़ा संघर्ष था, कितनी बड़ी चुनौती कर रही थी कि आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में कंडक्ट करना, लेकिन फिर भी हमारे सर के मार्गदर्शन के नेतृत्व में यहाँ तक पहुँच पाया है। का रूप है, इसलिए हमारे सर को, हमारे दोस्तों का उस समय हमको साथ में हमारे मार्गदर्शक निरंजन सर के बदौलत, एकलव्य सैनिक भर्ती के नैया के बदौलत बिल्कुल। और एक होता है निराशा हाथ लगने जाती है, एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करते हैं, कभी कभी हाई जंप, लॉन्ग जंप, कभी दौड़ नहीं हो पाती है, लगने लगता है कि यार उससे लाभ नहीं होगा। उस वक्त ये संजीवनी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या फर्क पड़ता है, एक बार में नहीं निकला, दूसरा बार ट्राई करेंगे, तीसरा बार ट्राई करेंगे, उस वक्त अपने आप को स्टेबल रखना कितना बड़ा चुनौती। ये तो चुनौती बहुत बड़ी चुनौती होती है। जब हम रनिंग कर रहे थे तो मेरा ये घुटना का है ना, ये नी लॉक छूट गया था, तब मैंने सोचा कि अब मेरी हाथ से नौकरी चली गई। लेकिन सर ने मुझे इतना भरोसा दिलाया कि नहीं, हम जॉब कर सकते, और इन्होंने इतना मुझे मतलब बार बार मोटिवेट कर करके बता रहे थे कि नहीं तुम्हारा जॉब होगा। आज सर के बदौलत, इनके आशीर्वाद की वजह से आज हम सफल हुए। पिताजी क्या पिताजी मेरी मंजूर है, बिल्कुल बी क्लब। जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप चाह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास पैसे नहीं है, क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास बड़े जेक, बड़े पैरवी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है कि आप अपने घरों से कोसों दूर सुदूर इलाके में रहते हैं। जब आप ठान लेंगे तो फिर निरंजन सर जैसे लोग मिल जाएंगे, आपको सारथी बनाकर आपको आगे अपनी मंजिल तक जाकर के पहुंचा देंगे। तो इसी लेकर के आज जितने सारे अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, जिन्होंने इस बिहार पुलिस और दरोगा में जो कंडक्ट किए हैं, हमारी ढेर सारी शुभकामना है। और जो युवाओं की फौज यहाँ पर है, जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, क्या फर्क पड़ता है कि इस बार सफलता हाथ नहीं लगी, जिनको आज सफलता नहीं लगी है, हाँ, आप अपने प्रयास को निरंतर जारी रखिए। और आज हम युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज में क्रांति लाने की। क्रांति सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं होती है, क्रांति हर जगह से होती है, घर से क्रांति होती है। समाज के तमाम कुरीतियों के खिलाफ हम आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इसीलिए कि आज जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, हतोत्साहित नहीं होना है।
फिर मेहनत करना है, चलते रहना है। और अगर निरंजन सर का हाथ अगर है, आशीर्वाद है, ये होता रहेगा। लास्ट में हम बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा विश्वास है। और जैसे कि आपने पीछे बोले कि बिहार पुलिस पिछले वाले बनना है कि आगे अभी वाले बनना है, उस बात के बारे में बोलना चाहेंगे। जिस तरह हमारे निरंजन सर के द्वारा गाइडेंस मिले हैं, जिस तरह हमारी ट्रेनिंग दी गई है, उसके हिसाब से एक हमारे किसान साहब का बेटा का जो भरोसा है, उसको हम एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। एक जिस तरह बिहार पुलिस को पूरी तरह से देखते हैं, उसको हम नजरिया बदलना चाहते हैं। नहीं, उस नजर, जिस नजर से देखते हैं पुलिस को, उस नजर को हम बदलना चाहते हैं। मेरा एक सर से जिस तरह से हमारे सर फिजिकल ट्रेनिंग किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दरोगा जी भी है, दरोगा जी के ऊपर बहुत ही मेरा ये एथिक है। साथ दरोगा जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। उन युवाओं को आप क्या कहेंगे जो तैयारी के मूड में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा चुनौती है, कैसे करेंगे? चलिए कोई ठीक है। जैसे हमको लगता है कि सर कि जैसे लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, हमको लगता है कि जॉब के लिए उतना पैसा उतना साधन नहीं है। हम खगड़िया में ही रहे हैं और मतलब हमको लगता है कि कोई भी जॉब के लिए कुछ जो प्रॉपर्टी होता है वो ले लें और कहीं घर पर या खगड़िया कहाँ मन वहाँ रहें, पढ़ सकते हैं। इसमें कोई खासा ज़्यादा नहीं है कि आप डेली रहिए पढ़ना रहिए, वो जरूरी नहीं है। बस आप है कि आप एक साल अपने रूम में रह के पढ़िए, हम गारंटी देते हैं कि अगला साल आपको जॉब होगा और आपको दुनिया की वो सारी खुशी मिलेगी जो आप चाहते हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी बड़े शहरों में रह करके ही तैयारी कर सकते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट का मदद लेकर के ही आप तैयारी कर सकते हैं। तब की दोपहरी हो या फिर कड़ाके की ठंड के बीच कोसी कॉलेज के फील्ड में भी दौड़ कर हासिल किया जा सकता है। जो बिहार पुलिस में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, क्या नाम है आपका? प्रियंका जी, इस बार सिलेक्शन हुआ है। शादी आपकी कब हुई थी, कौन से साल में? 2019 में। 2022 में आपको नौकरी लगती है, तो बीच में किस तरीके का संघर्ष रहा? घर बार को भी चलाना, उसके बाद तैयारी भी करना, फिजिकल फिटनेस भी बरकरार रखना, ये कितनी बड़ी चुनौती थी और आप उसको किस तरीके से की? परिवार में चलाए और पढ़ाई लिखाई नौकरी दिए, सबको चलते हुए भी नौकरी प्राप्त की। आज कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। एक माँ बाप बच्चों से बचपन से ही उम्मीद करने लग जाते हैं कि उनका नाम रोशन होगा, आप अपनी लाइफ में सेटल रहेंगे। और आज जिस तरीके से आप एक महिला होकर के आप महिला पुलिस में और एक जिस तरीके से समाज में जो महिलाएं पीड़ित रहे, उन महिलाओं को कैसे आप मदद पहुँचाएंगे? मदद पहुँचाएंगे। चलिए, अभी लोग की ट्रेनिंग भी होनी है, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आप क्या करने लगा? आपका कितनी बड़ी चुनौती थी? पूजा चुनौती थी? कोई चुनौती एकदम पूरा फटाफट सब हो। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? ट्रेनिंग ले, वो भी बिहार में कौन सा घूस लेने वाला है? ये सब मजाक करके। और भी क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है? देश की सेवा करने के बाद जब आप घर अपने वापस लौटे, उसके बाद ये ख्याल कब आया कि कैसी अकेडमी बनानी चाहिए? आप चाहते तो कोई बढ़िया सा मॉल खोल लेते, आप चाहते तो बढ़िया सा दुकान खोल लेते, बढ़िया सा कोई कारोबार कर लेते और आप इसको ही अपना करियर भी बना लिया। इतने सारे युवाओं के चेहरों पर लाने का मतलब। सर पहले तो आपको बोलता करिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा सर कि जिस समय मैंने 2000 में मैंने आर्मी ज्वाइन किया, हमारे मन में एक ही लालसा थी, हम तो बने। हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो कि यहाँ हमारे फड़किया से क्षेत्र में घूम रहे थे। उनको कुछ पता नहीं था कि चलूँ, ऐसी नहीं कि हमारे पास साधन नहीं है, ताकत नहीं है, सब कुछ है, रास्ता नहीं था, जिस कारण से भटक रहे थे। मेरे मन में एक ही था, हम तो बने, लेकिन बाकी को बनने नहीं, पूरी खगड़िया को बनाएंगे। और हर एक घर में मैं आपको इस बात के साथ बता देना चाहता हूँ, बिहार
ही नहीं, मैं पूरे भारत में ऐसी ब्रांचेस में जाऊंगा। हर एक घर, मेरी मन में यही है, खगड़िया से शुरुआत करके हर एक घर में नौकरी देते फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम बिहार के पटल पे भी आएंगे, आगे भी निकलेंगे। हमारे पास में यूपी राजस्थान से भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं वहां तक जाऊंगा और उन युवाओं को लाऊंगा जिन्हें रास्ता पता नहीं, उनको लेके चलूंगा। हमें जो करना था मैंने करना, मैं सोच के ज्वाइन किया था, हमें क्या जो मिलना था मिला। अब हम अपनों को उनको रास्ते बना देंगे जो कि आगे चल के अपना बेहतर लाइफ जी सकते। क्योंकि मैं बता देता हूँ सर आपको, हमारे भटिया क्षेत्र में गांव में जाते हैं, बालू गए, हर जगह में घुमा हूँ, वहाँ देखता हूँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है सर, सब कुछ है, लेकिन उनको रास्ता देने वाला नहीं है। जो गए हैं उनको निकालने, कोई नहीं निकालना चाह रहा कि उनको निकाल के भी रास्ता दे दूं कि वो आगे बढ़ जाएंगे। मैं उन सबों को आगाह करना चाहूँगा, हर कोई एक बने, कम से कम अपने पीछे 10 को बनाइए। ये मेरे मन में लालसा है, मैं 10 को बनाऊंगा। और आप लोग भी ऐसे अगर सोच रखते हैं कि 10 बनाइए, रास्ता ताकत है, हिम्मत है, सब कुछ है, लेकिन बस इतना ही है, उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। और बिना दिखाए हमें ही पता, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। इसी सोच के मैं इसी सोच के साथ निकला हूँ। पहले शुरुआत में खगड़िया की हर एक घर में मैं उन एक नौकरी तो पक्का, ये मेरे मन में लालसा है कि हर एक घर में एक नौकरी। और इसी विश्वास से मैं आज आप लोग का आशीर्वाद से मैं आज हमारे बीच में जितना लड़का लड़की, ऐसा कुछ फर्क नहीं पता चलता कि लड़का क्या है लड़की क्या, हमारी बेटी बेटा। और बता दूं, इसमें से कई बच्चे हैं जो कि आज हमसे थोड़ा सा शर्मा रहे, आज झिझक है उसको, इतना हेजिटेशन, इतना खाई हमसे वो दबाव, वो जो कि हम लोग आज से 20 साल पहले हुआ करते स्कूल में पिटाई। और हम पिटाई नहीं, हम मार धार करते हैं। और मार धार यानी कि लंबी ठोक, पूरा खींच के ठोक ठक करके तो बनाया हूँ, ऐसे नहीं बने पूरा खींच को। हमारे दरोगा साहब भी हो सकते हैं, हमारे कांस्टेबल भी होते हैं, दरोगा साहब भी हमसे अच्छा से, लेकिन आज के शिक्षक में वो चीज़ नहीं है जो कि उसको एक छोटी सी डंडा से यूज करें। हम डंडा नहीं, हम रोल से यूज करते हैं और उनको उनके कैरियर के। चलिए, वो कैरियर आज इन लोगों का दिख रहा है। और इसके अलावा हम तमाम उन युवाओं से आज एक कमिटमेंट करिए आप लोग, इस खचाखच क्रांतिकारी जो हॉल में सब युवा है, आज जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, आप इतना ही तक जिम्मेदारी मत मानिए और अपने आसपास के तमाम युवाओं को आप इस तरीके के जो एक्टिविटीज है, सैनिक एकेडमी है, आप इस एकेडमी से युवाओं को भी जोड़िए, ताकि आपकी तरह जो युवा है वो भी बिहार पुलिस या अन्य डिफेंस में जा सके। और खास करके हम तमाम युवाओं से कहेंगे, अगर जिस तरीके से सरकार की पहल है और जो नशे की ओर जो युवा जा रहे हैं, आप लोग मान रहे हैं इसी लेकर के हमारी अगर आपके शबों की ये जिम्मेदारी बनती है। हमारे साथ चंदन सिंह जी हैं जो कि चौथम के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि है और युवा है, और काफी युवाओं को लेकर ये चिंतित रहते हैं। और इनका भी एक सराहनीय पहल है कि चौथम के जो करवा मोड़ में इन्होंने जिस तरीके से युवाओं ने कहा कि यहाँ पे हम लोगों को एक्सरसाइज में दिक्कत होता है, ये तुरंत जिम मॉडल करवा दी। इसके अलावा फील्ड में कहीं कहीं होता है कि जबरदस्तियों ट्रैक्टर लेकर के फील्ड में खोद देते हैं सरकारी जमीन वाला कि आप युवा सब फील्ड में दौड़े गए। तो इस तरीके से युवाओं के मनोबल को बढ़ाते हैं। कैसे देखते हैं चंद्र जी, इस तरीके से युवाओं की जो फौज है और निरंतर सरकार इस तरीके से योगदान है। धन्यवाद देना चाहते हैं, सपोर्ट करके हमारे क्षेत्र के युवा को इस्माइल शहबाजी बोला है, धन्यवाद देना। एक घर से लोग आते हैं, बिल्कुल, और ये प्रयास निरंतर अगर जारी रहा तो हर घर से जो सपना है सरकार, ये सपना साकार हो सकता है। तो आप लोग चाह रहे हैं ना कि सरकार सपना को पूरा करें, खगड़िया के घर में नौकरी मिल जाए? उठा करके दिखाओ, पीछे दिखाओ। अरे आप लोग नहीं चाहती हैं, इतना सेल्फिश नहीं होना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग बोलता खगड़िया देख रहे हैं ना, ये युवाओं की फौज है और ये बोलता खगड़िया लाइव चल रहा है। और आप लोग भी जो है लाइव, बहुत सारे लाइव जो है हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक हैं और जो भी गार्जियन हैं, मैं उन तमाम गार्जियनों को भी कहूंगा, ये बच्चे आप ही के बीच के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, तमाम बाधाओं के बीच अपनी प्रतिभाओं के खुद को इन्होंने आगे बढ़ाया और आज बिहार पुलिस सिलेक्शन
पर दरोगा में हुआ और अन्य जो है नौकरियों में जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने उस तरीके से हम लोगों को बुलाया और हमारी ये जिम्मेदारी थी कि तमाम ये बच्चों की जो प्रतिभा है, इनके अंदर का जो जुनून है, इनके अंदर का जो जज्बा है, पूरे खगड़िया पूरे बिहार को जाने। और निरंजन सर का तो बहुत बहुत आप, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि लोगों को एक नौकरी मिल जाता है ना, या एक के प्रयास से मिल जाता है तो वो फूले नहीं समाता है खुशी से। निरंजन सर ने तो 87 लोगों के घरों में जो है रोशनी ला दी है। धन्यवाद सर। चलिए विक्रम लास्ट में आगे आप सब बैठे प्लीज। हमें एक एक करके सभी अभ्यर्थी को दोबारा चाहूंगा। अभी और है फर्स्ट राउंड सेकंड सभी आप लोग बैठ जाए।